बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। इब्तिदा में बता देता हूं कि मरियम बीबी, मरियम नवाज शरीफ साहिबा का हीरो पकड़ा गया है, बल्कि वो इसको अपना हीरो नहीं, इस कौम का हीरो कहती हैं। जो शख्स पकड़ा गया है, जो धर गया है जी, धर लिया गया है, उससे मुतल्लिक वो कहती है कि पाकिस्तान में अमनो अमान की जमानत है। ये शख्स दिल का सुकून है। ये शख्स पाकिस्तानी कौम को अगर कोई रिलीफ दे सकता है किसी भी शरपसंद अनासर से तो ये शख्स है, इसलिए मेरा हीरो है ये शख्स। वो हीरो अब धर लिया गया है। डिटेल डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा। दूसरा, आज फौज ने, पाक फौज ने अपने अंदर के जो सो कॉल्ड जो खराब लोग हैं, जो गंदे लोग हैं, जिन्होंने इदारे की साख को नुकसान पहुंचाया, दो अफराद के खिलाफ बहुत सीरियस एक्शन लिया। इन दो अफराद के नाम और डिटेल्स तो मैंने आपको बतानी, साथ साथ ये बताने कि इन दो अफराद पे इल्ज़ाम है कि इन्होंने इदारे की साख को नुकसान पहुंचाया। इन्होंने डिसिप्लिनरी वायलेशन की है, जिसकी बिना पर इनको इस नहज पर पहुंचाया गया कि इनको ये सजा देना बनती थी। तो एक महीने में ये दूसरा जेस्चर है पाकिस्तान की फौज की जानिब से। पहला था ईमान मजारी के हवाले से कि पाकिस्तान के इदारों के ऊपर उन्होंने बाकायदा तौर पर अपनी जिम्मेदारी देते हुए कहा कि ये हमारा केस है, इस केस से मुतल्लिक आप फैसला करें कि पाकिस्तान के इदारों को, पाकिस्तान के इदारे के सरबराह को किस तरह बदतमीज़ी से मुखातिब किया गया, जिस तरह गाली गलोच दी गई, जिस तरह हर तरीके से कोशिश की गई कि मिलायन किया जा सके। तो पाकिस्तान के इदारों के पास हम दरवाज़ा खटखटाते हैं कि ले जी, पहली बार लेफ्टिनेंट कर्नल की मुद्दत में, हाजिर सर्विस लेफ्टिनेंट कर्नल के जैक ब्रांच की जानिब से जो केस दिया गया था। उसके बाद ये दूसरा एक्शन है जो अपने ही फौजियों के ऊपर एस्टैब्लिशमेंट ने लिया है। वो आपको मैंने बताना है। दोनों ऑफिसर्स है जी। उसकी डिटेल क्या है? ईमान मजारी साहब ने आज मज़ेदार काम किया जी। अदालत में अपना बयान रिकॉर्ड करवाया जी, और उस बयान में उन्होंने कमाल कर दिया है। वो क्या कमाल किया वो भी डिटेल आपको बतानी है। तो ये तमाम चीज़ों की डिटेल आपको जानी तो वीडियो मुकम्मल देखिएगा। चैनल पहली बार देखते हो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन दबा दें। कमेंट सेक्शन का आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ईमान मजारी से ही शुरू करते हैं, छोड़े सारी चीज़ें। ईमान मजारी साहबा जी, उन्होंने उनकी वालदा पिछले दिनों पंजाब पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से उठाई गई थी, और जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसका नोटिस लिया था। नोटिस लेने के बाद रात 11:30 बजे अदालत लगी थी, और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की सरवाई में वो अदालत लगी थी। उसके बाद शीरी मजारी साहबा को छोड़ दिया गया था। लेकिन इस दौरान जब वो उठाई गई गाड़ी से, जिस तरह उनको ड्रैग किया गया, और सारा ये मामला एंटी करप्शन का था, उनके इलाके की ज़मीनों का मामला था, जो कुछ भी था। वीडियोज़ के अंदर बाकायदा यूनिफॉर्म पुलिस नज़र आ रही थी, लेडीज़ एहलकार नज़र आ रहे थे जो शीरी मजारी को लेके गए थे। और उस वक्त ईमान मजारी जो सो कॉल्ड बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, सिविल सोसाइटी की रिप्रेजेंटेटिव बन रही है, और अपनी कैपेसिटी में समझती है कि अपनी ज़ुबान को इर्रेगुलर इस्तेमाल करके, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट इस्तेमाल करके, शायद वो इस मुल्क की बहुत बड़ी खिदमत करके आसमा जहांगीर बनने की कोशिश करी। तो उन्होंने अपने मुंह में फ्लो के साथ कुछ ऐसे अल्फाज बदतमीज़ी के साथ बोले जिनको रिपीट करना भी ज़रूरी नहीं, लेकिन बहरहाल कई अफराद तक वो पहुँचे, जिसमें पाकिस्तान के आर्मी चीफ से मुतल्लिक उन्होंने गालियाँ बकी, बदतमीज़ी की, उन्होंने इलमैरिड होने का सबूत दिया। हालांकि हाईली क्वालिफाइड हैं जी, वो खुद बैरिस्टर भी हैं। और उसके ऊपर बाकायदा तौर पर जैक ब्रांच ने अदालत से रजू किया, FIR दर्ज हुई अमला थाने में, और कहा गया कि हमें इंसाफ दिया जाए इस खातून से। तो उस खातून ने जो बयान रिकॉर्ड कराया कि भाई, उनसे पूछा आपने क्यों दिया आर्मी चीफ को, इल्ज़ाम क्यों दिया कि आपकी माँ को पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने उठाया, आपने कैसे ये कह दिया, किन ग्राउंड पर ये कहा कि आप बाकायदा रोते हुए बिलकते हुए आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान के, आप फुटेज के अंदर सारा पुलिस है, इस्लामाबाद पुलिस है और पंजाब पुलिस है जी, वो आप बता दें। वो क्या कहती है साहबा अपनी इस चीज़ पर, जब उनसे पूछा गया कि आर्मी चीफ से मुतल्लिक आपने इस तरह की ज़ुबान क्यों इस्तेमाल की है, इन तक जुमलों का क्यों इस्तेमाल किया है, उन्होंने कहा मेरी वालदा ने मुझे कहा था कुछ दिनों पहले कि मेरी आर्मी चीफ से 2 बार तल्ख कलामी हो गई है, पाकिस्तान के आर्मी चीफ से 2 बार मेरी तल्ख कलामी हो गई है, हो सकता है कोई नाखुशगवार वाक़या हो जाए। मैं ईमान मजारी साहब से पूछूंगा, ये आर्मी चीफ साहब हैं कि गली मोहल्ले के गुंडे हैं कि तल्ख कलामी पे इस तरह एक्शन लेंगे? मैं सिर्फ ये पूछना चाहूँगा। अच्छा जी। और वो कहती मैंने इस स्टेट ऑफ माइंड में थी, इसलिए मैंने आर्मी चीफ का ना सिर्फ नाम लिया बल्कि गालियां भी बकी, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे कहा था कि 2 बार मेरी तलखरामी हो गई, असम्बली के कॉरिडोर के अंदर हुई थी उनकी आर्मी चीफ से कोई बात। फिर उसके बाद वो मुसलसल इस्टेब्लिशमेंट को
DGI-SPR को टैग करके जो स्टेटमेंट्स दे रही थी, सवाल तो होगा, हम पूछते हैं, और ये सब वो कर रही थी। तो उन्हें इस स्टेट ऑफ माइंड में थी, इसलिए मुझे यकीन था कि ये हो। अब वो बहावलपुर की ज़मीनें जो इलाके की हैं, उसके इट्स अनदर थिंग। वो जो राजनपुर की जो भी उनकी जो ज़मीन है, उन्हें कहा मैं स्टेट ऑफ माइंड में थी, इसलिए मैंने आर्मी चीफ को गाली देने का हक रखती थी। हालांकि उनकी ख्वाजा आसिफ साहब से, मैं नाम नहीं लूंगा, जो उन्होंने जुमला बोला था, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की तल्ख कलामी हो चुकी हुई है असम्बली के फ्लोर पर। बदतमीजी, उनकी ज़ात पर हमला किया गया, औरत ज़ात पर हमला किया गया, उनकी पर्सनैलिटी पे, उनके खदोखाल के ऊपर अटैक किया गया था। इससे ज़्यादा तल्ख कलामी हुई थी। उन्होंने ईमान मज़ारी को कभी नहीं कहा कि ख्वाजा आसिफ मुझे नुकसान देंगे। ठीक है जी। आबिद शेर अली, उनसे उनकी तल्ख कलामी हो चुकी है डॉक्टर साहबा की, उनको उससे मुतलिक कभी नहीं लगा। तो ईमान मज़ारी साहबा को इस अपनी वालदा की बात से इसलिए लगा कि शायद इस बार आर्मी चीफ ने उनकी वालदा को उठाया। तो बहरहाल वो कहते ना, ये बत्तियों वाले ना, ये मोमबत्ती माफिया जो है, ये तो बड़े बड़े लोगों से सॉरी करवा लेते हैं। एक पुअर एक्सक्यूज़, इसको ज़िंदगी भर कोई साबित भी नहीं कर सकता। बेहतर ये होता, वो कहते हैं कि मैं गलत स्टेट ऑफ माइंड में थी, मेरे मुंह से ऐसा निकला था, मैं माफ़ी चाहती हूँ। 6 दिन तक इसी ने इंतज़ार किया था, पाक फौज ने 6 दिन तक इंतज़ार किया था ईमान मज़ारी के इन जुमली और मुग़लज़ात बकने के बाद। 6 दिन बाद वो कह सकती थी कि जी मैंने स्टेट में माफ़ी चाहती हूँ, मुझे माफ़ कर दे, हाईली अपोलोजाइज, ये कहा जा सकता था। लेकिन बहरहाल अभी उनकी तबीयत इस सिलसिले में सही नहीं है, तो इसलिए अभी अदालत में भुगत रही है। तो जब ये चीज़ें प्रूवन हो जाएंगी तो फिर होगा। लेकिन उससे पहले इतना मैं आपको पहले इसका रिजल्ट बता दूँ, वो अनकंडीशनल अपॉलॉजी ही करेंगी अदालत के सामने, वो माफ़ी ही मांगेंगी, उसके अलावा कोई चारे की बात नहीं है, उसके अलावा बनता ही कुछ नहीं है। अच्छा ये जो अब मैं आ जाऊँ ज़रा, मरियम बीबी के हीरो साहब पकड़े गए जी। ना सिर्फ हीरो साहब पकड़े गए बल्कि CCPO लाहौर पे भी जी बाकायदा तौर पर सेशन कोर्ट ने FIR के अहकाम जारी कर दिए कि इनके ऊपर इल्ज़ाम ये है कि CCPO ने अपनी पुलिस के थ्रू, क्योंकि राना सनाउल्लाह वज़ीर कानून थे, उनके अहकाम की रोशनी में पुलिस के ऊपर जो वकला की गाड़ी के ऊपर न सिर्फ तशद्दुद किया, वकला को मारा पीटा, टीयर गैस फायर किए, उनको थप्पड़ रसीद किए गए, वीडियोज़ तक सामने आई थी। सामने लेके वकला गए थे सेशन कोर्ट में, उन्होंने कहा था कि हमारा मुलजिम जो है ना, जो मुजरिम है, वो राना सनाउल्लाह और ये CCPO है जो इनके अहकामात को पूरा कर रहा था, जिसकी बिना पर हम पुरअमन एहतजाज कर रहे थे, बल्कि एहतजाज करने के लिए गाड़ियों में बैठकर लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ जा रहे थे। तो हमें यूँ तशद्दुद किया गया, गंदी गंदी गालियाँ दी गई, मारा गया, टीयर गैस फायर किया, हमारे जख्म आए। इस बिना पर अदालत ने FIR दर्ज कर दी है। जो कल तक मरियम बीबी के हीरो थे ना, वो आज अदालत की नज़र में मुलजिम डिक्लेयर हो गए हुए। तो मरियम बीबी के मुलजिम साहब अंदर है, और मैंने कहा था ना, इदारे ही फैसले करेंगे, ये ज़ाती अनात के अंदर फैसले नहीं होने वाले, ये इदारे ही फैसले करेंगे। मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि ये स्कोर बराबर हो गया। जिस तरह इमरान खान पे पर्चे हो रहे हैं, उसी तरह राना सनाउल्लाह पे भी पर्चे हो रहे हैं। ये कहीं ना कहीं स्कोर बराबर हो रहा है। फिर वही बात आएगी, आखिर में बिल बैठ के लोगों ने फैसला करना है। लेकिन बहरहाल मरियम बीबी साहब बताएं, आपके हीरो सेशन कोर्ट में मुलजिम डिक्लेयर हो गए। जाहिर बात है, इतनी तो जुर्रत इखलाकी कदर इंपॉर्टेंट रही है ना पाकिस्तान की, कि वक्त के वज़ीर दाखिला को और पुलिस अपने ही CCPO को गिरफ्तार कर ले और शामिल तफ्तीश करे। इतनी इखलाकी कदरें तो नहीं है ना। लेकिन बहरहाल इस कदर तो कदर है कि कौम का हीरो, कौम का जिसे कहते हैं ना निजात दहिंदा, इमरान खान जैसे फितने से निजात दिलाने वाला, इमरान खान जैसे दहशतगर्द पर काबू पाने वाला, वो अगर कोई शख्स है तो वो राना सनाउल्लाह है। और वो राना सनाउल्लाह को अदालत ने मुलजिम डिक्लेयर कर दिया। वो राना सनाउल्लाह जिन पे चंद दिन बाद फ़र्द जुर्माना होने वाली है हेरोइन के केस में, वो राना सनाउल्लाह पाकिस्तानी कौम के। एक और बात, एक और बड़ी अहम तरीन बात थी जो आपको बताना बहुत ज़रूरी थी, वो थी फ़ौज ने अपने जो अफराद के हवाले से जो एक सर्टन, मैंने कहा था ना, झाड़ू फेरा, डिसिप्लिनरी एक्शन किया। मेजर आदिल राजा जी, उनसे मुतलिक यह रहा कि इन्होंने पहले तो आर्मी चीफ ने जो अपने एक्स सर्विसमैन सोसाइटी से ख़िताब करते हुए जो बातें की थी अपने ही फ़ौजियों के बीच में, उनसे जो ख़िताब की थी, उन्होंने उसको मैनिपुलेट करके, मिस इंटरप्रेट करके उन्होंने सोशल मीडिया में डाला
क्योंकि ये स्पोक्स पर्सन थे एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के। 2 दिन बाद उनको निकाल भी दिया गया उस सोसाइटी के स्पोक्स पर्सनशिप से। उसके बाद इन्होंने मुसलसल इदारे के मुतालिक और आर्मी चीफ के मुतालिक मुगलजात निकालना शुरू कर दी थी। तो डिसिप्लिनरी एक्शन करते हुए इनकी पेंशन मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई है। उसका वो पेपर लेटर भी मेरे सामने है। दूसरे हैं लेफ्टिनेंट कर्नल राजा नसीम उल्लाह जान, इनकी भी पेंशन बंद कर दी गई है। इनकी 50% पेंशन बंद की गई है। इन दोनों के ऊपर इल्ज़ाम है कि इन्होंने इदारे की साख को नुकसान पहुँचाया जी, और इदारे के सरबराह आर्मी चीफ से मुतल्लिक इन्होंने ऐसी अनअथेंटिक गुफ्तगू की है जो नाकाबिल कबूल है, जिससे इदारे के ऊपर उंगलियां उठाने का लोगों को मौका मिला है। तो ये दोनों बिल्कुल इन्वॉल्व तस्वुर किया गया है। फीडबैक से मुतल्लिक मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।